हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल वाई सेट वन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है। स्टडी एंड लर्न इजी वे की जगह हमने वाई सेट वन चैनल का नाम रखा है। फ्रेंड्स, चैनल का नाम चेंज करने के पीछे एक ही रीज़न रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो मेरा पुराना नाम था चैनल का स्टडी एंड लर्न इजी वे, वो यूट्यूब चैनल के सर्च बॉक्स में शो नहीं कर रहा था। इसी वजह से मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया था। इसकी जो प्रॉब्लम थी मुझे कई साथियों ने भी बताई थी कि ये जो यूट्यूब चैनल है आपका इस सर्च बॉक्स में नहीं आ रहा था। तो साथियों, अभी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है। अब आप यूट्यूब चैनल के सर्च बॉक्स में वाई सेट वन नाम से सर्च कर सकते हैं। अपना यूट्यूब चैनल टॉप पे दिखाई देगा, तो प्लीज़ ज़रूर जाके चेक कीजिएगा वाई सेट वन को। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। जैसा कि दोस्त, हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और आज भी हम इंडियन पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी के पिछले 4 लेक्चर्स कवर किए हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय अनुसूचियों से यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी थ्योरी के साथ में कवर करेंगे, तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं भारत संविधान की अनुसूचियाँ। तो पहली अनुसूची जो कि इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है ना। पहली अनुसूची में भारतीय संघ और यहाँ के राज्यों के बारे में दर्शाया गया है। और दूसरी अनुसूची जो आती है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तीसरी जो अनुसूची है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करने के समय जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, या यूं कह सकते हैं हम कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का कार्य के बारे में इसमें बताया गया है। अगली जो अनुसूची आती है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। एक अनुसूची आती है हमारी छठवीं अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अलग से प्रावधान दिया गया है। स्पेशली याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। 4 राज्यों में विशेष प्रावधान दिया गया है छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला आता है हमारा 7वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया है, तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें मूल संविधान में कुल 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंतर्गत 100 विषय शामिल है। संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखना, रेल, डाक, ये जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट विषय है। अगला जो आता है राज्य सूची, इस सूची में राज्य सरकार जो है वो अपने कानून बना सकती है। अगर राष्ट्रीय हित से संबंधित है तो वहाँ पर केंद्र सरकार कानून
बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में राज्य सूची में कुल 61 विषय शामिल है। इसके जो 5 विषय कम हुए वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए। ठीक है, इसके कुछ राज्य सूची के कुछ स्पेशल जो कार्य हैं या विषय हैं वो है शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य और राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, स्पेशली याद रखना है कृषि का जो विषय है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला जो आता है एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय अगर समान है तो उस पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय शामिल है। समवर्ती सूची के अंतर्गत कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तालाब, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। फ्रेंड्स, शिक्षा याद रखना है, शिक्षा जो विषय है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन और बिजली ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले अनुसूची पर। अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, 8वीं अनुसूची में भारत के कुल 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था उस समय हमारी 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया है। फ्रेंड्स, 1967 में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 2003 में 92वां संविधान संशोधन आया, उसके अंतर्गत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरह से हमारे संविधान में कुल वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हो गई है। अगली जो अनुसूची आती है वो है 9वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, संविधान की अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी में ये जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था कि इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन फ्रेंड्स अब यह मान्यता थी इसमें, लेकिन 9वीं अनुसूची में कानून को न्यायिक समीक्षा नहीं दी जा सकती थी। तो फ्रेंड, इसी के संदर्भ में 11 जनवरी 2007 को संविधान की एक पीठ ने यह निर्णय दिया था कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा भी कर सकता है। फ्रेंड्स, इतना आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो 9वीं अनुसूची है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यही याद रखना है कि 11 जनवरी 2007 को संविधान पीठ के एक निर्णय में यहाँ पर बताया गया कि ये जो कानून है या ये जो अधिकार है मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, इसीलिए यहाँ पर इसको चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो 9वीं अनुसूची में कुल 284 अधिनियम शामिल है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट स्पेशली
ध्यान रखना है। अगली अनुसूची आती है अनुसूची 10। फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची में संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। फ्रेंड्स, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। द से दल, ठीक है, ऐसे ही आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधान। अगली अनुसूची आती है हमारी 11वीं अनुसूची। ये जो अनुसूची है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में हुआ था, तब इस अनुसूची को जोड़ा गया था। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए, 29 विषय इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अगली एक अनुसूची आती है 12वीं अनुसूची। ये जो अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 में जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। फ्रेंड्स, याद रखना है 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए। 11वीं जो अनुसूची हुई शामिल की गई थी वो 73वें संविधान संशोधन में, और 12वीं जो अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। इसको आप क्रम के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे थ्योरी। अब इन्हीं को हम क्विज़ के रूप में देख लेते हैं। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्विज़ बन रहा है उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ शामिल थी वो 8 अनुसूचियाँ शामिल थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ शामिल है। अगला क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में ही राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं या ऑप्शन डी 12वीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ शामिल से, उसके बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कुल 4 अनुसूचियाँ शामिल की गई थी। पहली जो 9वीं अनुसूची आई थी वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम में आई थी 1951 में। 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल से संबंधित है 1985 में आई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में। 11वीं जो अनुसूची आई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में, और जो 12वीं आई थी वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में आई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची जो है वो शामिल नहीं की गई थी, नहीं जोड़ी गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल विरोध से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ऑप्शन सी भाषाओं से, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। जो तीसरी अनुसूची का संबंध है वो शपथ से है।
अगर दूसरी अनुसूची का पूछ ले तो वो वेतन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, सातवीं अनुसूची या नौवीं अनुसूची? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पांचवी अनुसूची में जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए इसमें प्रावधान है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर में जो है छठी अनुसूची शामिल नहीं होती है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अनुसूचियों को थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची भारतीय संघ के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है। चौथी जो अनुसूची है वो राज्य तथा संघीय क्षेत्र के राज्यसभा प्रतिनिधि से सम्मिलित है। पांचवी जो अनुसूची है वो राज्यों और अनुसूचित के क्षेत्र में शामिल है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, छठी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशेष प्रावधान है। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इसमें कुल ये 3 सूचियाँ शामिल है। आठवीं जो अनुसूची आती है इसमें भारत की 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्था से संबंधित है। 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। तो ये आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, हम इसी तरह से इंडियन पॉलिटी को एक एक चैप्टर लेकर आते रहेंगे और पूरी पॉलिटी को कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।